डिप्रेशन या प्रोलॉन्ग एंग्जाइटी के बाद अक्सर लोग ये पूछते हैं डॉक्टर से या साइकाइट्रिस्ट से या थेरेपिस्ट से, या उनके मन में एक सवाल होता है कि क्या हमें डिप्रेशन दोबारा से हो सकता है। इस चीज़ की कितनी पॉसिबिलिटी है कि हम पूरी तरह से कंप्लीटली क्योर हो सकते हैं या पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस दो जो मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। सो एंड तक वीडियो देखिएगा। यू विल डेफिनेटली फाइंड कि एक्चुअल में क्या होता है इंसान के साथ, या उसकी मेंटेलिटी कैसी होती है और चीज़ें एक्चुअल में होती कैसी, ठीक है। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत रॉन्ग होती हैं। जब आप ट्रीटमेंट अवेल करते हो और ट्रीटमेंट लेते हो, अपना इलाज चालू करते हो, तो आपको लगता है कि ठीक होने का मतलब 100% ठीक हो जाना, जिसमें कोई मूड स्विंग्स ना आए, कोई डाउनफॉल ना आए, कोई आपको बुरा फील ना हो, 24/7 सातों दिन आप अच्छा फील करो। तो ये बिल्कुल गलत माइंडसेट है आपका, ठीक है। इवन नॉर्मल इंसान को भी डाउनफॉल आते हैं, नॉर्मल इंसान को भी मूड स्विंग्स होते हैं, वो भी दुखी होते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि मैं पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा, सो ये आपकी गलत है, ठीक है। थिंकिंग गलत है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपको लगता है कि मेरे को कभी नहीं होगा ये चीज़ आपको लगती है ना कि मेरे को कभी नहीं होगा ये, मतलब मेरी लाइफ में कभी आएगा नहीं अभी। ये भी एक रॉन्ग थिंकिंग है, क्योंकि डिप्रेशन या एंग्जाइटी कैन रीकम इन योर लाइफ, ओके। दोबारा से लाइफ में आ सकती है। इट्स नॉट अ वेरी बिग थिंग। अगर आप समझते हो कि एंग्जाइटी आएगी नहीं, मैं एक बार ट्रीटमेंट ले लूँ प्रॉपरली तो एंग्जाइटी आएगी नहीं, ऐसा नहीं होता। एंग्जाइटी आती है, डिप्रेशन आता है लोगों को बार बार, उनकी माइंडसेट पे डिपेंड करता है, उनका माइंडसेट कैसा होता है, ठीक है। सो सबसे बड़ी बात है कि जब आप डिप्रेशन की या एंग्जाइटी के ट्रीटमेंट से गुजरते हो तो आपको अक्सर लगता है कि अ, मतलब मेरे को बहुत जो सेटबैक्स आएंगे, मतलब अगर मेरे को फिर हो गया तो मैं इसको डील कैसे करूँगा। क्योंकि आप उस दौर से निकल के आते हो ना, तो आपको लगता है कि यार बहुत डरावनी थी सिचुएशन। हाँ, नो डाउट आपको बहुत डरावना लगता है, इट्स ओके, लगना चाहिए डरावना। बट एट द सेम टाइम आपके पास सल्यूशंस भी होते हैं। आपको अवेयर रहना चाहिए इस चीज़ के बारे में कि आपके पास सल्यूशंस भी हैं। अगर सिचुएशन दोबारा से रीगेन होती है, अगर सिचुएशन दोबारा से ख़राब होती है, तो आप उसको टैकल कर सकते हो, बिकॉज यू हैव दैट सेंस, ओके, विद यू, विच कैन हेल्प यू टू हील योर इशू। बट इन द बिगिनिंग आपके पास सल्यूशंस नहीं होते हैं, तो इसकी वजह से आप चीज़ों को फिक्स नहीं कर पाते हो टाइम पे। इसकी वजह से सिचुएशन इवन मोर ड्रेडफुल बन जाती है, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा कारण है कि दूसरी चीज़ है कि आपको लगता है कि मुझे डिप्रेशन है, ठीक है, और एंग्जाइटी है। और ये तब तक एंग्जाइटी या डिप्रेशन रहता है आपको, मेरे ख्याल से कंप्लीटली, जिसको मतलब ठीक ठाक क्योर तब तक नहीं होता जब तक आपको लगता है कि देर इज समथिंग मिसिंग। अगर आप में सेंस ऑफ मिसिंग है और आप समझते हो कि लाइफ मेरी परफेक्ट नहीं है, मतलब आपको लगता है कि मेरी लाइफ में कुछ मिस है। फॉर एग्जांपल, आपने अपना लाइफ पार्टनर खो दिया, या आपने कोई चीज़ करने की कोशिश की, आपको वो मिली नहीं, तो आपके लिए वो अभी भी मिसिंग ही है, अभी भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। अगर आप उसी चीज़ को पकड़ते जाओगे, जब तक आप उस चीज़ को होल्ड किए हो, तब तक प्रोबेबिलिटी है कि आपका डिप्रेशन या एंग्जाइटी पूरी तरह से क्योर नहीं होगा। आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते। जब आप उससे बाहर आना चालू हो गए, आपको महसूस होना बंद हो गया कि ये चीज़ मेरी लाइफ से मिस है, बंद हो गया कि ये चीज़ मेरी लाइफ में अभी मिसिंग नहीं है, अगर मिसिंग है तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इतनी ज़्यादा। उस केस में आप जो हैं ठीक फील करना शुरू कर दोगे, ठीक है। और आप समझोगे कि मेरी लाइफ परफेक्ट है ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप यही समझते रहोगे कि मेरी लाइफ परफेक्ट नहीं है, मेरी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसकी वजह से आपकी सिचुएशन जो है रीगेन होगी, आपको फिर से सिम्टम्स आएंगे, फिर से प्रॉब्लम आएगी। सो एज लॉन्ग एज आप कुछ मिसिंग फील करते हो, एज लॉन्ग एज आप परफेक्ट नहीं फील कर रहे हो कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छा चीज़ें नहीं चल रही हैं, तो तब तक आप डिप्रेशन से या एंग्जाइटी से बाहर नहीं आते हो, ठीक है, प्रॉपरली। नेक्स्ट पॉइंट है कि लेजी एटीट्यूड्स टूवर्ड्स योर नेगेटिव थॉट्स। समटाइम्स हमें नेगेटिव थॉट्स आते हैं, ठीक है, और
हमारे पास सॉल्यूशंस भी होते हैं, लेकिन हम लेज़ी हो जाते हैं, हमारा माइंड लेज़ी हो जाता है, ठीक है? उसको लगता है कि पोस्टपोन कर लेते हैं, हमें पता तो चल ही गया है कि कैसे-कैसे करने हैं, ठीक है? तो उसकी वजह से हम पोस्टपोन करने शुरू कर देते हैं कि ये चीज़ें अभी नहीं करते हैं, थोड़े टाइम बाद कर लेंगे, 2 दिन रुक जाएँ या 1 दिन रुक जाएँ या कल कर लूँगा। तो उसकी वजह से जो सिचुएशन है, नेगेटिविटी है, वो बढ़नी शुरू हो जाती है। तो फिर सिचुएशन जो है आपको दोबारा से आती है और आपको एंग्जायटी फिर दोबारा होती है, ठीक है? या डिप्रेशन दोबारा से आ जाता है अगर आप उसको प्रॉपर्ली डील नहीं करते, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ है कि आपकी नेग्लिजेंसी टुवर्ड्स मेडिसिन। आप दवाई नहीं प्रॉपर टाइम पे खाते। बहुत सारे लोग होशियार बनते हैं और उनको लगता है कि हम मैनेज कर लेंगे, ओके? सो उस केस में हम दवाई खाना छोड़ देते हैं, हम साइकियाट्रिस्ट के पास विज़िट नहीं करते। उनको लगता है कि मैं ठीक तो हो गया हूँ 1-2 महीने में, तो मुझे विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है। जबकि जब तक प्रॉपरली डायग्नोस नहीं कर ले साइकाइट्रिस्ट, या जब तक वो बोल ना दे कि अभी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं, तब तक आपको जाना चाहिए। बट हम अपनी इंटेलेक्ट यूज़ करके काम ख़राब कर लेते हैं और डिप्रेशन या एंग्जाइटी फिर से आ जाता है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है कि डू राइट डाउन द थॉट्स, ठीक है? आप थॉट्स आपको लिखने चाहिए, पर आप करते क्या हो? आप थॉट्स लिखते नहीं हो। और जब तक आप थॉट्स लिखोगे नहीं, आपको क्लैरिटी आएगी नहीं थॉट एक्चुअल में परेशान कौन सा कर रहा है। और अगर आप उस थॉट को फिक्स नहीं करोगे, तो आपको प्रॉब्लम बढ़ेगी ही बढ़ेगी। फॉर एग्जांपल, आपको लग रहा है कि मेरी जॉब छूट जाएगी, तो आप उसको उसके बारे में आपको पता था, लेकिन आप भूल गए, ठीक है? एंग्जायटी की वजह से। अभी वो थॉट आपको परेशान कर रहा है, पर आपको नॉलेज नहीं है थॉट कौन सा है। अगर आपने उस टाइम पे लिख लिया होता, तो आप उसको फिक्स कैसे कर सकते थे? यार जॉब छूट सकती है, ठीक है? सबकी छूटती है, इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। छूटने के बाद क्या होगा? घर रहना पड़ेगा, 2-4 बातें सुननी पड़ेगी लोगों की, सुन लूँगा, ट्राई कर लूँगा, ठीक है? और जॉब मिल जाती है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। सो ऐसे हम फिक्स करते हैं थॉट्स, ठीक है? अगर हमें लगता है कि हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो सबसे बड़ी मिस्टेक है, इंसान लिखता नहीं है और मतलब टाइम वेस्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि हम डिस्ट्रैक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे डायरी लिखनी है या थॉट को फिक्स करना है लिख के, ठीक है, ठीक करना है, बट हम कर क्या रहे हैं? मोबाइल स्क्रॉल कर ही जा रहे हैं, इंस्टाग्राम या मतलब फेसबुक या यूट्यूब की वीडियो स्क्रॉल कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं। और मतलब हमारा मन नहीं कर रहा। एक एक करेज होती है बहुत बड़ी कि हमें थॉट्स लिखने हैं और उनको फिक्स करना है। हमारे में इतनी करेज भी नहीं आती कि हम थॉट्स को फिक्स कर लें लिख के, ठीक है? सो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। लास्ट पॉइंट है कि लास्ट पॉइंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तक आपकी लाइफ में कुछ नया नहीं ना सेट होता, कुछ नया गोल सेट नहीं होता, आप उस पे काम करना नहीं चालू करते, चाहे वो बहुत छोटा है, और आपको समझ नहीं लगती कि मुझे मेरी लाइफ में परफेक्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ठीक है? हमारी लाइफ में परफेक्ट नाम की चीज़ नहीं होती। अगर ये चीज़ हमें समझ नहीं लगती है, तो तब तक हमें परेशानी होगी। और समझने का मतलब ये नहीं कि खाली बुक से पढ़ लिया और समझ आ गई। नहीं, आपके मन में वो बैठनी चाहिए चीज़। जब बैठेगी तब आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, ठीक है? तो ये सारे पॉइंट्स हैं। डिप्रेशन या एंग्जायटी रिवाइव होती है, रिगेन होती है, वापस आती है, ठीक है? बट आपको अगर ये चीज़ों का ख्याल रखोगे, तो आपको डेफ़िनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और डिप्रेशन या एंग्जायटी आएगी, ये भी एक तरह का बुखार की तरह है, आएगी, थोड़ा परेशान करेगी तो चली जाएगी। बट माइंड को लगेगा, ऐसे प्रोजेक्ट करेगा कि ये बहुत बड़ा इश्यू है, ठीक है? आपको थॉट्स अजीबो-गरीब आएँगे, तो वो मैनिफेस्ट करता है माइंड अपनी एक्सपीरियंसेस से। बट आपको ब्रेवली या वेलिएंटली, बहादुरी से उसको टैकल करना है, एंड यू विल डेफिनिटली हील आउट योर प्रॉब्लम, ओके? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।